हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू देव पीटीएस अकेडमी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, पढ़ाई कर रहे होंगे, घर पे सेफ होंगे। देखिए, आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एसएससी के एमटीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। ठीक है, एसएससी के द्वारा एग्जाम्स कंडक्ट कराए जाते हैं सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस, स्टेनोग्राफर। ठीक, तो इन एग्जाम्स के लिए हम लोग प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन कर रहे हैं एमबी पब्लिकेशन बुक से। ठीक, 2016 से 2020 तक हमारा टारगेट था कि हम लोग जो हैं जो भी एग्ज़ाम 2020-21 में होगा उनके लिए हम लोग प्रीवियस 5 साल के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। ठीक, तो 2021 अभी है और हम लोगों ने 2016 से 2020 तक के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन किया है। अभी हम लोग एमटीएस के क्वेश्चंस का जो है 2019 में जो एग्ज़ाम हुआ था उनका सॉल्यूशन कर रहे हैं। ठीक है, क्योंकि अभी एमटीएस का फॉर्म फिलअप हुआ है तो एग्ज़ाम भी जो है आपका कंडक्ट होगा ही। अभी सीएचएसएल का एग्ज़ाम कुछ दिन हुआ, ठीक है, पोस्टपोन हो गया कोविड की वजह से। फिर आपका सीजीएल का एग्जाम होना है, एमटीएस होना है, स्टेनो होना है, सीपीयू होना है। तो इन सारे एग्जाम जो हैं आपको जैसे ही ये जो है अनलॉक वाली प्रक्रिया और कंप्लीटली जो है हो जाएगा तो आपका एग्जाम तो कंडक्ट कराया ही जाएगा। ठीक है, तो सारे एग्जाम जो है कंडक्ट कराए जाएंगे धीरे धीरे। तो आप लोग तैयार रहिए, मे बी जो है अगस्त मंथ से शुरुआत हो जाए एग्जाम्स कंडक्ट होने का। ठीक है, तो जो तैयारी कर रहे हैं, जिस एग्जाम कर रहे हैं, अच्छे से करते रहिए। तो यहाँ पर जो है आज के इस लेसन में हम लोग सोल्व करेंगे एमटीएस के 13 अगस्त 2019 के थर्ड शिफ्ट के इंग्लिश के क्वेश्चंस को। प्रीवियस लेसन से अगर आप देखना चाहते हैं तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर सबका जो है एग्जाम के नेम वाइज करके या फिर एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2016 मिलेगा आपको, एमबी पब्लिकेशन बुक सॉल्यूशन 2019 मिलेगा आपको, एमबी पब्लिकेशन बुक 2018 मिलेगा और 2020 में जो है आपको एग्जाम वाइज करके मिलेगा, जैसे कि एसएससी सीजीएल 2020 पीटी, एसएससी सीजीएल मेंस 2020, एसएससी सीपीओ पीटी, एसएससी स्टेनोग्राफर पीटी। ठीक, तो सारे आपको प्लेलिस्ट सेक्शन में मिल जाएंगे। तो चलिए हम लोग थर्ड शिफ्ट के क्वेश्चंस का सॉल्यूशन करेंगे। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल्ड को चूज करना है, यानी कि अपने आंसर के रूप में आपको करेक्ट स्पेल्ड के रूप में जो है वर्ड यहाँ पे वो चूज करना है। जो वर्ड लिखा गया है वो लिखा गया है एडमिनिस्ट्रेटर, एड मिनिस और ट्रेटर। ठीक, देखिए एडमिनिस्ट्रेटर, एडमिनिस्ट्रेटर मतलब क्या हो गया, प्रशासक। ठीक है, तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन बी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। यहाँ पे आपको एरर को फाइंड आउट करना है। एक सेंटेंस दिया गया है, इसमें आपको एरर को फाइंड आउट करना है। देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। ठीक है, यहाँ पर जो आपका वो लिखा गया है वर्ड वो है आपका देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर पुटिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। देयर इज नो पॉइंट, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, देयर इज नो पॉइंट ऑफ आर्ग्यूइंग ओवर, ठीक, समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। तो यहाँ पर जो है आपका प्रॉब्लम क्या है, मतलब कि इस सेंटेंस में जो प्रॉब्लम है वो है आपका ऑफ। ये प्रीपोजिशन जो है आर्ग्यू करने के लिए हम किसी चीज पर ऑन का प्रयोग करेंगे, ऑन आर्ग्यू समथिंग। ठीक, ठीक है, यहां पर जो है आपको ऑफ की जगह क्या यूज करना है, ऑन का यूज करना है। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। ठीक, देयर इज नो पॉइंट ऑन आर्गुइंग ओवर समथिंग सो अनइम्पॉर्टेंट। क्वेश्चन नंबर 3, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। सर्चिंग frantically to find all the hidden jewels and cash, the burglars proceeded to fill in the blank the entire house। यानी कि जो भी छिपे हुए ज्वेल्स और कैश थे उनको ढूंढने के लिए बर्गलर्स ने पूरे घर को क्या कर दिया। ऑप्शंस देखिए, प्राई, इसका मतलब क्या होता है, पूरा एकदम पूरे घर को अच्छे से उन्होंने निहार लिया। ठीक है, जैसे कि आपका घर में जो है 4 रूम है तो इन चारों रूम्स को उन्होंने अच्छे से खंगाल लिया, निहार लिया। ठीक, रैंसैक, रैंसैक मतलब क्या होता है, रैंसैक मतलब होता है लूट लेना। सीक मतलब होता है मांगना। पोच यानी कि शिकार करना। तो यहाँ पर जो हम लोग यूज करेंगे ऑप्शन ए यानी कि प्राई का। उन्होंने जो है पूरे घर को खंगाल लिया, किस चीज के लिए, तो जो छिपे हुए जो ज्वेल्स थे और कैश थे उनको ढूंढने के लिए। ठीक है, टू फाइंड ऑल द हिडन ज्वेल्स एंड कैश द बर्गलर्स प्रोसीडेड टू प्राई द एंटायर हाउस, यानी कि पूरे घर को इन्होंने खंगार लिया। क्वेश्चन नंबर 4, यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत बताना है। कोर्स का, इसका मतलब होता है रूखा, सख्त, इसका विपरीत क्या होगा, अपोजिट क्या होगा, ये देखते हैं। रैग्ड, इसका मतलब क्या होता है, रैग्ड मतलब होता है टुकड़े टुकड़े कर देना।
ठीक है, अट्रैक्टिव यानी कि आकर्षक, स्मूथ यानी कि चिकना, शाइनी यानी कि चमकीला। तो राइट आंसर इज द यहाँ पे ऑप्शन सी। एक चीज जो है बहुत ही सख्त है, रूखा, और एक चीज जो है चिकना है। आते हैं क्वेश्चन नंबर 4 पे, यहाँ पे आपको 5 पे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। आई एम शॉर्ट फिल इन द ब्लैंक फंड्स एट द मोमेंट, सो कैन आई पे यू बैक नेक्स्ट वीक। इस समय जो है मेरे पास पैसे की कमी है, क्या मैं आपको पैसे अगले सप्ताह दे सकता हूं। ठीक, तो देखिए एक वर्ड यूज हुआ है शॉर्ट, और यहाँ पे जो सेंटेंस आपका है उसका अर्थ निकल रहा है कि मेरे पास इस समय पैसे की कमी है, इसलिए क्या मैं आपको अगले सप्ताह दे सकता हूं। तो कमी के लिए हम लोग यूज करते हैं ऑफ का, शॉर्ट ऑफ मतलब कि कमी होना, ठीक है, के बिना, ठीक है, कमी होना के बिना। तो यहां पर जो हम लोग यूज करेंगे ऑफ का। राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6, यहाँ पे आपको एक सेंटेंस दिया गया है, उसका एक पार्ट अंडरलाइंड है। आपको इस अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं, या फिर नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड के साथ। इट इज फैसिनेटिंग टू वॉच हाउ अ बेबी चेंजेस एंड डेवलप्स ओवर टाइम। यहाँ पर देखिए आपका अंडरलाइन सेक्शन है, ठीक। इसमें अगर आपको लगता है कि इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं आप इनसे इंप्रूव करें। तो यहाँ पर देखिए इट इज फैसिनेटिंग, प्रेजेंट में बात हो रहा है, प्रेजेंट में बात हो रहा है, ठीक। ऑप्शंस को ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर देखिए चेंज्ड का यूज हुआ है। अगर बेबी के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब होता हैज या हैव, ठीक, चूंकि हैव तो होगा नहीं क्योंकि हैव आपका प्लूरल होता है, तो हैज अगर यहाँ पर यूज होता तो हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं, तो हम समझ सकते थे कि प्रेजेंट में है। चूंकि सब्जेक्ट के बाद डायरेक्ट आपका जो है वर्ब आएगा, तो यहाँ पर देखिए वर्ब का सेकंड फॉर्म है, ये तो पास्ट हो गया, एक ऑप्शन आपने एलिमिनेट कर लिया, ठीक है। ऑप्शन सी को अगर आप देखेंगे तो ए बेबी के बाद अगर कोई हेल्पिंग वर्ब होगा, इज, एम, आर या हैज, हैव बीन, तो हम जाकर यहाँ पर वर्ब के फोर्थ फॉर्म को यूज करेंगे। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब नहीं है, सब्जेक्ट के बाद कोई हेल्पिंग वर्ब आना चाहिए, इसके बाद मेन वर्ब आएगा, यहाँ पर डायरेक्ट मेन वर्ब है, तो यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए हम इस ऑप्शन को भी एलिमिनेट करेंगे, ठीक। अब ऑप्शन बी को अगर हम देखेंगे तो ए बेबी यूज हुआ है, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, तो यहाँ पर जो है वर्ब जो है यहाँ पर सिंगुलर फॉर्म में यानी कि वर्ब के फिफ्थ फॉर्म में होना चाहिए, तो ये भी ऑप्शन आपका एलिमिनेट हो गया। तो एक ऑप्शन आपका बच गया, नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड, यानी कि इस सेंटेंस में कोई भी एरर नहीं है, कोई भी इंप्रूवमेंट की जरूरत नहीं है, हम जाएंगे ऑप्शन ए के साथ, ठीक है। तो हमने यहाँ पर चारों ऑप्शंस जो है यहाँ पर अच्छे से देख लिए, इनका अर्थ आपको आई होप जो है इसका यूजेस आपको समझ में आ गया होगा। इसका राइट आंसर इज द ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 7, यहाँ पे आपको करेक्ट स्पेल जो चूज करना है, यहाँ पर लिखा गया है ब्यूटी, ब्यूटी हो गया, और उसके बाद आपका फुली, ब्यूटीफुली यानी कि सुंदरता से, यहाँ पर जो करेक्ट स्पेल्ड है वो है आपका ऑप्शन सी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 8 पे, यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। तो क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, जो पब्लिक हेल्थ केयर यानी कि जो पब्लिक स्वास्थ्य सुविधा है उसका क्वालिटी है, फिल इन द ब्लैंक ऑन द अमाउंट ऑफ मनी एलोकेटेड टू इट, डिपेंडेंट, डिपेंडिंग, डिपेंड्स या फिर डिपेंड। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर जो है आपका सेंटेंस वो है आपका कि द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर, सब्जेक्ट आपका सिंगुलर है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए हम यहाँ पर एक वर्ब को चूज करेंगे, क्योंकि यहाँ पर जो है द क्वालिटी ऑफ पब्लिक हेल्थ केयर या तो इज, एम, आर या फिर वर्ब का फिफ्थ फॉर्म, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म या जो भी है, ठीक। तो यहाँ पर देखिए अगर हम ऑप्शन देखेंगे, डिपेंडेंट ये आपका जो है एक वर्ब है नहीं, डिपेंडिंग का यूज यहाँ पर हम कर नहीं सकते हैं क्योंकि यहाँ पर फिर से वही बात, कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, क्योंकि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए या फिर प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस में ही बनाने के लिए हमें, या फिर पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बनाने के लिए हमें जो है एक हेल्पिंग वर्ब की आवश्यकता होगी, इज, एम, आर या फिर पास्ट में वाज या वेयर, या अगर फ्यूचर में भी बनाएंगे तो विल बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म। यहाँ पर कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए ऑप्शन ये भी एलिमिनेट। यहाँ पर देखिए डिपेंड्स का यूज हुआ है, डिपेंड सब्जेक्ट सिंगुलर है, तो यहाँ पर फिर से वर्ब का फिफ्थ फॉर्म यूज करेंगे, ऑप्शन डी भी आप एलिमिनेट करेंगे क्योंकि ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, सिंगुलर सब्जेक्ट, वर्ब का फिफ्थ फॉर्म हम लोग यूज करेंगे। राइट आंसर इज द ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 9, यहाँ पे आपको अंडरलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है, तो गिवन ऑप्शन से करें, नहीं तो फिर नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाएं। यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर, आप जो है प्लास्टिक कवर खरीद सकते हैं, टू पुट इनटू योर कंप्यूटर इफ यू आर वरीड अबाउट डस्ट। टू पुट इनटू, देखिए यहाँ पर जो आपका अंडरलाइन सेक्शन है पुट इनटू, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है टू यूज एनर्जी, जब भी जरूरत हो आप उस एनर्जी का यूज करते हैं, तो यहाँ पर जो है इसका कोई अर्थ नहीं निकल रहा है, तो पुट इनटू का आप लोग अर्थ याद रख लीजिएगा, इंपॉर्टेंट फ्रेजल वर्ब है, एग्जाम में हमेशा पूछा जाता है, ठीक। तो इसका हो गया यहाँ पर कि एनर्जी को यूज करना सही समय पर, तो इन नो सब्स्टिट्यूशन रिक्वायर्ड आपने एलिमिनेट कर दिया क्योंकि हमें इसमें इंप्रूवमेंट की जरूरत है ही। अब यहाँ पर जो गिवन ऑप्शंस हैं, पुट एवर्ब, इसका मतलब क्या होता है, पुट एवर्ब मतलब होता है दर्शाना, ठीक है। पुट ऑन टू, पुट ऑन टू मतलब क्या हो गया, पुट ऑन टू मतलब हो गया कि आपने जो है क्या किया,
कि उस चीज को ऊपर रखा, ठीक है। उसके बाद आपका है पुट ओवर। पुट ओवर मतलब क्या होता है, जो आपने जो है प्रभावित करना। पुट ओवर मतलब क्या हो गया, प्रभावित करना। तो यहां पर जो है आपका राइट आंसर कौन सा हो जाएगा, वो हो जाएगा आपका ऑप्शन डी। यू कैन बाई अ प्लास्टिक कवर टू पुट ओवर योर कंप्यूटर, यानी कि आप अपने कंप्यूटर को प्रभावित होने से बचाना चाहते हैं, अगर आप डस्ट से बरीड हैं तो आप वहां पर जो है एक प्लास्टिक कवर को जो है उस पर रख सकते हैं। मीन्स कि यहाँ पर पुट ओवर मतलब हो गया कि रखना, ठीक है, या फिर प्रभावित करना, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका राइट आंसर है वो है आपका ऑप्शन डी। आते हैं क्वेश्चन नंबर 10 पे। यहाँ पे आपको फिल इन द ब्लैंक करना है। द टीचर वॉज हाईली फिल इन द ब्लैंक विथ माई एस्से। अफ्लिक्टेड यानी कि पीड़ित, इंटरेस्टेड यानी कि रुचि होना, डैमेज यानी कि क्षति पहुंचना, इम्प्रेस्ड यानी कि प्रभावित होना। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। जो टीचर है वो मेरे एस्से से काफी प्रभावित हुए थे। क्वेश्चन 11 यहाँ पे आपको एंटोनिम यानी कि विपरीत शब्द बताना है। एंटोनिम विपरीत शब्द बताना यानी कि अपोजिट। नोटोरियस का नोटोरियस मतलब होता है कुख्यात, ठीक है। ये व्यक्ति जो है प्रसिद्ध होता है लेकिन गलत कामों में, ठीक है, तो कुख्यात इसे बोलते हैं। अब इसका विपरीत क्या होगा, इफिशिएंट। इफिशिएंट मतलब क्या होता है, इफिशिएंट मतलब होता है कुशल। पॉपुलर यानी कि प्रसिद्ध। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। एक कुख्यात है और एक प्रसिद्ध है, ठीक। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। ऑप्टिमिस्टिक यानी कि आशावादी, इनफेमस यानी कुख्यात, है तो सिनोनिम हो गया। राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन 12 यहाँ पे आपको ग्रामेटिकल फाइंड आउट करना। इफ यू प्ले योर कार्ड्स राइट, अगर आप अपने कार्ड्स अच्छे से खेलते हैं, द जॉब कुड बी योर व्हेन शी लिव्स। यहाँ पर देखिए इफ यू प्ले सब आपका सेंटेंस प्रेजेंट में, व्हेन शी लिव्स प्रेजेंट में, यहाँ पर देखिए कुड का यूज हुआ है, ये आपका पास्ट, तो एलिमिनेट हो जाएगा, मतलब एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए में। इसे आप प्रेजेंट में कंप्लीट करिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर आगे आपका है कि आपको फिल इन द ब्लैंक करना है 13 to 18, ठीक। चलिए सेंटेंस को पढ़ते हैं। अ हेलीकॉप्टर कैन डू मेनी थिंग्स दैट, एक हेलीकॉप्टर जो है बहुत सारे कामों को कर सकता है। दैट एन एरोप्लेन कांट, जो एक एरोप्लेन नहीं कर सकता है वो काम आपका हेलीकॉप्टर कर सकता है। इट कैन, ऑप्शंस क्या क्या हैं देखिए, फ्लाइंग, कैन के बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मोडाल एक्सिलरी जो होता है उसके बाद हम वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज करते हैं। अगर आपको ये रूल याद है तो आप डायरेक्ट किस ऑप्शन को चूज करेंगे, ऑप्शन डी को चूज करेंगे, ये आपका वर्ब का फर्स्ट फॉर्म है, ठीक। तो यहाँ पर जो आपका हो गया क्या कि इट कैन फ्लाई स्ट्रेट अप, यह जो है उड़ सकता है एकदम सीधे, और स्ट्रेट डाउन नीचे भी, और साइडवाइज, और साइडवेज में भी वो चल सकता है, उड़ सकता है। एक हॉक इन द एयर, यानी कि वो जो है हवा में एक हॉक यानी कि बाज की तरह जो है लटके हुए रह सकता है, एक जगह रह सकता है। एंड इट कैन फिल इन द ब्लैंक, एंड इट कैन फिल इन द ब्लैंक। ऑप्शंस देखिए, टेक ऑफ, टेक आउट, टेक अप या फिर टेक ओवर। टेक ऑफ मतलब होता है उतर जाना, उतारना, ठीक। टेक आउट, टेक आउट मतलब आपका क्या हो गया, निकालना। टेक अप मतलब कि बहस करना। टेक ओवर मतलब कब्जा करना। तो वह जो है टेक ऑफ कर सकता है यानी कि उतर सकता है। इट कैन टेक ऑफ, ठीक है, वह उतर सकता है। और लैंड इन अ वेरी स्मॉल प्लेस, यानी कि वह जो है लैंड या पानी में एक छोटे से स्पेस में कहीं पर भी उतर सकता है। ए हेलीकॉप्टर हैज नो विंग्स, एक हेलीकॉप्टर के पास जो है कोई भी जो है विंग्स नहीं होते हैं। बट इट फिल इन द ब्लैंक आर सेट ऑफ ब्लेड्स, बट इट, ऑप्शंस क्या क्या है, हैड, हैविंग, हैज या फिर हैज। हैव का यूज हम करेंगे नहीं क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर। हैड का यूज पास्ट में होता है, हैविंग यहाँ पर होगा नहीं क्योंकि साथ में कोई हेल्पिंग वर्ब है नहीं, इसलिए हम यूज करेंगे हैज का। बट ए हेलीकॉप्टर हैज नो विंग्स, यानी कि उसके पास कोई विंग्स नहीं होते हैं। बट इट हैज अ सेट ऑफ ब्लेड्स, लेकिन उसके पास एक सेट ऑफ ब्लेड्स होते हैं। दैट विर्ल, जो घुमावदार होता है, विर्ल मतलब कि घुमावदार। बिकॉज ऑफ दिस इट इज कॉल्ड अ विर्ली वर्ड, इसलिए जो है इसे घुमावदार पक्षी भी बोला जाता है। एंड द एयर ओवर द फिल इन द ब्लैंक, एंड द एयर ओवर द फिल इन द ब्लैंक, पुशिंग, पुलिंग, सर्कलिंग यानी कि वर्लिंग। पुशिंग मतलब कि धकेलना, पुल यानी कि खींचना, सर्कलिंग यानी कि घूमना, वर्लिंग यानी कि घुमावदार। तो यहाँ पर जो हम लोग क्या यूज करेंगे, यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे विर्लिंग ब्लेड्स गिव्स द लिफ्ट नीडेड टू मेक द मशीन फ्लाई। उसके पास जो घुमावदार ब्लेड्स होते हैं, जैसे कि यहाँ पर बोला जा रहा है विर्ली ब्लेड है, तो यहाँ पर इसलिए जो हम यहाँ पर विर्लिंग का यूज करेंगे, ठीक। ओवर द विर्लिंग ब्लेड्स, यानी कि उसके पास जो विर्लिंग ब्लेड्स होते हैं वो जो है उसका लिफ्ट जब भी जरूरत होता है उस मशीन को उड़ने के लिए तो वो उसकी मदद करता है। चलिए आते हैं क्वेश्चन 18 पे। यहाँ पे आपको सिनोनिम यानी कि प्रवाची शब्द बताना है। स्विफ्ट का, स्विफ्ट मतलब होता है जल्दी, इसका प्रवाची क्या होगा, स्लो यानी कि धीमा, या तो एंटोनिम हो गया। हार्श यानी कि रूखा, सख्त, क्विक यानी कि जल्दी। राइट आंसर इज ऑप्शन सी, टर्न यानी कि घूमना। क्वेश्चन 19 यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। टू बी टाइट लिप्ड, इसका मतलब क्या होता है, टू बी टाइट लिप्ड, इसका मतलब होता है कि अपने क्रोध को
छिपाने के लिए आप शांत रहते हैं, यानी कि आप नहीं चाहते हैं कि आप किसी पर गुस्सा हो, इसलिए जो है आप क्या करते हैं, शांत रहते हैं। टू कीप क्वाइट यानी कि शांत रहना, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। टू कीप रिकॉर्ड्स यानी कि रिकॉर्ड को रखना। टू कीप अप द स्पिरिट यानी कि अपने उत्साह को बनाए रखना। टू कीप अप फास्ट यानी कि मतलब कि फास्ट रखना, व्रत रखना, राइट आंसर इज द ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 20, यहाँ पे आपको इनलाइन सेक्शन में इंप्रूवमेंट की जरूरत है तो करें, नहीं तो नो इंप्रूवमेंट ऑप्शन के साथ जाए। सी हैज डिसाइडेड ऑन टू डू अ चाइनीज लैंग्वेज कोर्स, यहाँ पर ये आपका पूरा इनलाइन सेक्शन है, ऑन टू डू, ठीक। सी हैज डिसाइडेड, अब यहाँ पर देखिए डिसाइडेड है, उसका डू है, यानी कि एक आपका वर्ब है फिर दूसरा वर्ब है, तो दूसरा वर्ब हमारा वर्ब का फोर्थ फॉर्म होगा, यानी कि जेरेंट के फॉर्म में यूज होगा। तो यहाँ पर जो है नो सब्स्टिट्यूशन वाला ऑप्शन तो आपका रिक्वायर्ड जो है ये एलिमिनेट हो जाएगा। अब यहाँ पर जो है ऑन डूइंग, ऑन टू डूइंग, टू का यूज यहाँ पर होगा नहीं, ठीक, और टू डूइंग होगा नहीं, ठीक। तो यहाँ पर जो एक ऑप्शन रह जाएगा वो हो जाएगा आपका ऑप्शन बी, ऑन डूइंग। डिसाइड ऑन, डिसाइड ऑन मतलब क्या होता है, डिसाइड ऑन मतलब होता है टू चूज समथिंग आफ्टर थिंकिंग अबाउट द पॉसिबल चॉइसेस, ठीक है, यानी कि आप जो है किसी चीज को बहुत ही अच्छे से सोच समझकर विचार करके जो है उस चीज को चूज करते हैं। तो सी हैज डिसाइडेड ऑन डूइंग अ चाइनीज कोर्स। आते हैं क्वेश्चन नंबर 21 पे, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस कर बताना है। पर्सन हु लव्स मनी एंड हेट्स स्पेंडिंग इट, यानी कि एक ऐसा व्यक्ति जो पैसे से प्यार करता है और उसे खर्च नहीं करना चाहता, उसे क्या बोलते हैं, इन्वेस्टर यानी कि निवेशक, माइजर यानी कंजूस, राइट आंसर इज ऑप्शन बी, बैंकर, लेंडर यानी कि जो उधार देता है, ठीक। तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 22, यहाँ पे आपको इडियम का अर्थ बताना है। हैंग वंस हेड, इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है लज्जित होना। ऑप्शन देखिए, टू बी असेम्ड लज्जित होना, राइट आंसर इज ऑप्शन है। टू बी प्राउड यानी गर्व करना। टू बी पनिश यानी कि सजा देना। टू बी ग्रेडी लालची होना। क्वेश्चन नंबर 23, यहाँ पे आपको सिनोनिम प्रवाची शब्द बताना है। मैसिव, मैसिव मतलब होता है विशाल, इसका जो है सिनोनिम क्या होगा, ह्यूज यानी कि बड़ा विशाल, राइट आंसर इज ऑप्शन ए। वीक यानी कमजोर, टाइनी यानी कि छोटा, स्ट्रॉन्ग यानी कि मजबूत। क्वेश्चन 24, यहाँ पे आपको डब्ल्यूएस करते बताना। वन हु लूजेस टेम्पर वेरी सून, यानी कोई ऐसा व्यक्ति जो अपने जो टेम्पर होता है, उसका जो स्वभाव होता है वो तुरंत उसे खो देता है, उसे क्या बोलते हैं, टेम्पोरल यानी कि क्षणिक, आर्गुमेंटिव यानी कि तर्क वितर्क, बहस करना। टेम्पर्ड मतलब क्या होता है, टेम्पर्ड मतलब हो गया कि किसी चीज को आपने जो है तोड़ मरोड़ कर जो है पेश किया है, या फिर इसका मतलब घूस देना भी होता है। हॉट माइंडेड, सॉरी हॉट हेडेड यानी कि बहुत ही जल्दी गुस्सा हो जाना, यानी कि वो जो है एकदम सनकी टाइप का अपना जो है स्वभाव, गुस्सा जो है तुरंत मतलब जो है अपना खो देता है, आपा खो देता है, ठीक है, राइट आंसर इज द ऑप्शन डी। क्वेश्चन 25, यहाँ पे आपको जो है ग्रामेटिकल एरर को फाइंड आउट करना है। आई कुड नॉट हियर व्हाट वाज सी डूइंग ड्यू टू द नॉइज ऑफ प्लेन्स टेकिंग ऑफ। कुड नॉट यहाँ पर वाज, कोई दिक्कत नहीं इस फॉर्म में। अब यहाँ पर जो सेंटेंस हमारा है, आई कुड नॉट हियर व्हाट सी वाज सेइंग, ये सेंटेंस हमारा जब इंट्रोगेटिव होता है तो हम इस फॉर्म को यूज करते हैं, नहीं तो फिर सिंपली हम WH फैमिली, उसके बाद आपका सब्जेक्ट और तब जाकर हमारा हेल्पिंग वर्ब यूज होता है। ये हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं, ठीक है, इसका रूल। तो यहाँ पर जो है WHO फैमिली आपका वाइट हो गया, उसके बाद आपको सब्जेक्ट का यूज करना होता है यानी कि सी, और उसके बाद आपका हेल्पिंग वर्ब यानी कि वाज सेइंग, वाज सी वाज सेइंग यहाँ पर होगा, तो एरर हो जाएगा आपका ऑप्शन बी में। यहाँ पर आपको यूज करना वाज सी वाज सेइंग, ठीक है, तो राइट आंसर इज द ऑप्शन बी। तो ये है 25 क्वेश्चंस का सॉल्यूशन। आई होप आपको हर एक क्वेश्चन समझ में आ गया होगा, और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करिए, वहां पे आपको इस लेसन का PDF में मिलेगा, ठीक है, डिस्क्रिप्शन में लिंक है। इसके अलावा आपको वहां पे सिनोनिम एंटोनिम जो SSC के द्वारा प्रीवियसली आस्क्ड हैं, वहां पे आपको बहुत सारे PDF शेयर किए गए हैं इस तरह से, ठीक है। तो आप जाइए इन PDFs को डाउनलोड करिए, सिनोनिम एंटोनिम के नाम से होगा। लगभग आप 25 या 30 दिन पहले के लेसन्स को स्क्रॉल करके ऊपर जाएंगे तो आपको मिलेगा, या फिर आप हमारे टेलीग्राम चैनल के सर्च आइकन में सर्च करेंगे सिनोनिम एंटोनिम, तो आपको इस नाम से PDF मिल जाएगा। सारे PDFs को आप अच्छे से पढ़ लीजिए, सारे वर्ड्स आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो लाइक करिए, शेयर करिए। अगर आप चैनल पर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि आपके पास नोटिफिकेशन जाता रहे, आप अपडेट होते रहे। हम लोग मिलते हैं आगे के लेसन्स में। थैंक यू।